ओम श्री परमात्मने नमः। मैत्रेय उपनिषद। यह सामवेदीय उपनिषद है। इसमें कुल 3 अध्याय हैं। राजा बृहद्रथ को अपने शरीर के नाशवान होने का बोध होने पर उन्होंने अपने ज्येष्ठ पुत्र को राजा बना दिया और आत्मज्ञान की प्राप्ति के उद्देश्य से घोर तप करने के लिए वन चले गए, जहां उनके उग्र तप से प्रसन्न होकर महातेजस्वी शाकायन्य मुनि पधारे और वर मांगने को कहा। आत्म तत्व का वर मांगने वाले राजा से मुनि का लंबा कठोर उपकथन चला, जिसमें पहले शरीर की नश्वरता और उसके विभत्स स्वरूप का उल्लेख है और बाद में आत्म तत्व की प्राप्ति के उपाय पर प्रकाश डाला गया है। इतना सब प्रथम अध्याय में है। द्वितीय में भगवान मैत्रेय और कैलाशपति महादेव का संवाद वर्णित है, जिसमें सर्वप्रथम महादेव शिव ने ज्ञान, ध्यान, स्नान आदि के यथार्थ स्वरूप को स्पष्ट किया है और बाद में संन्यास द्वारा मुक्ति प्राप्ति का विस्तृत विवेचन प्रस्तुत किया। तृतीय अध्याय में विशुद्ध आत्म तत्व की अनुभूति का विस्तृत विवेचन करते हुए उपनिषद की महिमा के वर्णन के साथ समापन किया गया है। बृहद्रथ नामक राजा को यह अनुभव हुआ कि यह शरीर नाशवान है। ऐसी अनुभूति होने पर उन्हें वैराग्य हो गया। इस कारण वह अपने बड़े पुत्र को राज्य देकर तपस्या करने वन को चले गए। वहां उस राजा ने उग्र तपश्चर्या की। वह सूर्य के समक्ष अपनी दृष्टि स्थिर करके तथा हाथ ऊपर करके खड़े रहे। 1 सहस्र वर्ष पर्यंत तपस्या के फलस्वरूप एक बार निर्धूम अग्नि के सदृश तेजस्वी शाकायन्य नामक आत्मवेत्ता महामुनि उनके समीप आए। उन्होंने राजा बृहद्रथ से कहा, उठो उठो, वर मांगो। तदनंतर ऐसा सुनकर एवं देखकर राजा ने उन्हें नमन करते हुए कहा, हे भगवान, मैं आत्मवेत्ता नहीं हूं, आप तत्व ज्ञाता हैं, ऐसा हमने सुना है। अतः आप मुझे तत्व का उपदेश करने की कृपा करें। इस पर महामुनि शाकायन्य ने इस विषय को अति कठिन बताकर अन्य कोई वर मांगने के लिए कहा। ऐसा सुनकर बृहद्रथ राजा ने शाकायन्य मुनि के चरणों का स्पर्श करते हुए कहा, बड़े बड़े समुद्र शुष्क पड़ जाते हैं, पर्वत शिखर टूट फूट जाते हैं, ध्रुव भी अपने स्थान से चलायमान हो जाते हैं, वृक्ष गिर जाते हैं, पृथ्वी डूब जाती है, देव भी सदैव स्वर्ग में स्थित नहीं रह पाते, तो फिर ऐसे नाशवान संसार के विषय भोगों से क्या लाभ। विषयों में डूबे हुए प्राणियों को बार बार जन्म मरण के चक्र में भ्रमण करना पड़ता है। इसलिए हे मुनि प्रवर, अंधेरे कुएं में मेंढक की भांति पड़े हुए मेरा उद्धार करने में आप ही समर्थ हैं। हे भगवान, इस संसार में मुझे शरण प्रदान करने वाले आप ही हैं। हे भगवान, स्त्री पुरुष जन्य यह शरीर यदि ज्ञान रहित हो तो इसे नरक ही समझना चाहिए, क्योंकि यह मूत्र के द्वार से बाहर निःसृत हुआ है, अस्थियों के द्वारा निर्मित है, मांस द्वारा लेपन किया गया है, चमड़े के द्वारा मढ़ा गया है एवं विष्ठा, मूत्र, वात, पित्त, कफ, मज्जा, मेद, चर्बी तथा अन्य कई तरह के मलों से भरा हुआ है। इस प्रकार के बीभत्स शरीर वाले मुझको शरण प्रदान करने में आप ही समर्थ हैं। ऐसा कहे जाने पर भगवान शाकायन्य मुनि ने अति प्रसन्न होकर राजा से कहा, हे महाराज बृहद्रथ, तुम इक्ष्वाकु वंशीय श्रेष्ठ पुरुष हो, आत्मज्ञा हो, कृतकृत्य हो, मरुत नाम से प्रख्यात हो, यही तुम्हारी आत्मा है। तदनंतर राजा बृहद्रथ ने कहा, हे भगवान, आत्मा का स्वरूप क्या है? इस आत्म तत्व का वर्णन करने की कृपा करें। यह सुनकर मुनि ने कहा, शब्द स्पर्शादि विषय अनर्थ उत्पन्न करने वाले हैं तथा उसमें आसक्त हुए जीवात्मा को परम श्रेष्ठ पद का स्वरूप स्मृति में नहीं आता। तप के द्वारा ज्ञान की प्राप्ति होती है। ज्ञान के वश में होने से मन वशीभूत होता है, मन वश में होने से आत्मा की प्राप्ति होती है और आत्मा के प्राप्त हो जाने पर इस नश्वर संसार से मुक्ति मिल जाती है। जैसे ईंधन लकड़ी के समाप्त हो जाने पर अग्नि स्वयमेव बुझ जाती है, वैसे ही वृत्तियों के नष्ट होने पर चित्त अपने कारण रूप आत्मा में शांत रूप हो जाता है। अपने मूल कारण में शांत एवं सत्य की ओर उन्मुख हुए मन को इंद्रियों के विषय संबंधी मूढ़ता, आसक्ति के दूर होते ही कर्मों के वशीभूत ये विषय झूठे, असत्य,
मालूम होते हैं। चित्त ही संसार है, अतः प्रयत्न पूर्वक उस चित्त का शोधन करना चाहिए। जिस प्रकार का जिसका चित्त होगा उसकी उसी प्रकार की गति होती है। यह एक गूढ़ सनातन सिद्धांत है। चित्त के शांत होने पर शुभाशुभ कर्मों का शमन हो जाता है तथा शांत बना मनुष्य जब जब आत्मा में लीन होता है तब तब उसे अक्षय एवं असीम आनंद की प्राप्ति होती है। मनुष्यों का चित्त जितना बाह्य विषय भोगों में आसक्त रहता है, उतना यदि ब्रह्म में आसक्त हो जाए तो फिर बंधनों से कौन मुक्त न हो जाए, अर्थात सभी मुक्त हो जाएं। हृदय कमल के मध्य बुद्धि के समस्त कर्मों के साक्षी रूप एवं परम अनुपम प्रेम के विषयभूत परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। यह अविनाशी परमात्मा मन एवं वाणी से नहीं जाना जा सकता। यह आदि तथा अंत से रहित है। यह एकमात्र सतरूपी प्रकाश से सतत प्रकाशित होता है और कल्पनातीत है। उस परमात्म तत्व को स्वीकार करने एवं छोड़ने के लिए सामान्य भाव की अथवा विशेष भाव की कल्पना भी नहीं की जा सकती। वह परमात्मा तो शांत, स्थिर एवं गंभीर है। वह प्रकाश युक्त भी नहीं है और अंधकार रूप में फैला हुआ भी नहीं है, बल्कि संकल्प रहित, आभास रहित एवं मुक्त चैतन्य रूप है। वह परमात्मा नित्य, शुद्ध ज्ञान स्वरूप, मुक्त स्वभाव, सत्य रूप, सूक्ष्म, सर्वत्र व्यापक और अद्वितीय है। इस परमानंद सागर एवं प्रत्येक स्वरूप का धारण करने वाला मैं ही हूं, इसमें कोई संशय नहीं है। अंतःकरण में प्राप्त होने वाले आनंद के आश्रित रहने वाली आशा रूपी पिशाचिनी को दूर धकेलने वाले, संपूर्ण जगत को मदारी के खेल की भांति देखने वाले एवं असंग, आसक्ति रहित रहने वाले ऐसे मेरे अंतःकरण में दुखों का प्रवेश कहां से हो सकता है। वर्ण एवं आश्रम धर्म का पालन करने वाले अज्ञानी जन ही अपने कर्म का फल भोगते हैं, लेकिन वर्ण आदि के धर्मों को त्याग कर आत्मा में ही स्थिर रहने वाले मनुष्य अंतः के आनंद से ही पूर्ण संतुष्ट रहते हैं। वर्ण एवं आश्रम के धर्म तथा वैसे ही अंग अवयवों से युक्त यह शरीर, ये सभी आद्यंत वाले होने के कारण अत्यंत कष्टप्रद ही हैं। अतः पुत्र आदि के शरीरों पर मोह न रखते हुए परमानंद रूप अनंत में प्रतिष्ठित रहना चाहिए। द्वितीयोध्यायः। एक बार भगवान मैत्रेय कैलाश पर्वत पर गए। वहां जाकर महादेव जी से उन्होंने कहा, हे भगवान, मुझे परम तत्व का रहस्य बताने की कृपा करें। महादेव जी ने कहा, शरीर देवालय है तथा उसमें रहने वाला जीव ही केवल शिव परमात्मा है। अतः अज्ञान रूप निर्माल्य को पुरानी बासी माला की तरह से छोड़ देना चाहिए तथा परमात्मा मैं ही हूं ऐसा समझकर ही उसकी पूजा करनी चाहिए। जीव तथा ब्रह्म एक है ऐसा मानना ही ज्ञान है और मन को विषयों से अलग रखना ही ध्यान है। मन के मैल को छुड़ाना ही स्नान तथा इंद्रियों को वश में रखना ही पवित्रता है। ब्रह्म रूपी अमृत का पान करना, शरीर रक्षा के उद्देश्य से ही भिक्षा मांगना, स्वयं अकेला रहकर एकांत में निवास करना, इस प्रकार से जीवन यापन करता हुआ ज्ञानवान मनुष्य मुक्ति को प्राप्त करता है। माता पिता के मलरूप शुक्र शोणित से उत्पन्न जन्म मृत्यु वाले सुख दुख के भंडार रूप एवं अपवित्र इस शरीर को स्पर्श करने के पश्चात स्नान किया जाता है। 7 धातुओं से निर्मित, महारोग से युक्त, पाप के घर की भांति सतत चलायमान, अस्थिर, विकारों से भरे हुए इस शरीर को स्पर्श करने के उपरांत स्नान अवश्य करना चाहिए। आंख, कान आदि 9 द्वारों से युक्त इस शरीर से सदा स्वाभाविक रीति से हर समय मल स्त्रवित होता निकलता रहता है तथा इस मल की दुर्गंध से यह शरीर हमेशा परिपूर्ण रहता है। ऐसे इस दुर्गंध युक्त मलिन शरीर का स्पर्श करने के बाद स्नान अवश्य करना चाहिए। माता के सूतक से संबंधित होने से मनुष्य के साथ ही सूतक भी जन्म ले लेता है तथा मरण काल का सूतक भी इस देह के साथ ही लगा रहता है। अतः शरीर का स्पर्श होने पर स्नान अवश्य करना चाहिए। मल मूत्रादि दुर्गंध युक्त शरीर की शुद्धि तो मिट्टी एवं जल आदि से होती है, लेकिन वह सब तो लौकिक शुद्धि है। वास्तविक पवित्रता तो मैं और मेरा का परित्याग करने से ही होती है।
पवित्रता चित्त का शोधन करती है और वासनाओं को नष्ट करती है, परंतु ज्ञान रूपी मिट्टी और वैराग्य रूपी जल से प्रक्षालन के द्वारा जो पवित्रता होती है वही वास्तविक पवित्रता है। अद्वैत की भावना ही वास्तव में सच्ची भिक्षा वृत्ति है एवं द्वैत की भावना ही अभक्ष्य वस्तु है। भिक्षुक को गुरु तथा शास्त्र के आदेशानुसार भिक्षा मांगनी चाहिए। जिस तरह से चोर कैद खाने से छूटकर दूर जाकर निवास करता है, वैसे ही ज्ञानी पुरुष को संन्यास ग्रहण कर अपने देश से दूर निवास के लिए चले जाना चाहिए। अहंकार रूपी पुत्र का, वित्त धन रूपी भाई का, मोह रूपी घर का तथा आशा रूपी पत्नी का परित्याग कर देने वाला शीघ्र ही मुक्त हो जाता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। मोह रूपी मां मृत्यु को प्राप्त हो गई और ज्ञान रूपी पुत्र उत्पन्न हो गया है। इस कारण मरण और जन्म के दो सूतक लगे हुए हैं, तो फिर संध्या वंदन आदि कार्य किस प्रकार किए जा सकते हैं। हृदय रूपी आकाश में चैतन्य रूप सूर्य सदैव प्रकाशित रहता है और फिर वह न अस्त होता है न उदय ही। तब फिर संध्या किस प्रकार कब करे। यहां पर सभी कुछ एक ही है, दूसरा कुछ भी नहीं है, ऐसा गुरु के उपदेश द्वारा निश्चय हो गया है। यह भावना ही एकांत स्वरूप है। मठ अथवा वन का मध्य भाग एकांत नहीं है। जो मनुष्य संशय रहित हैं, वे ही मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं, तथा जिन लोगों को संशय है वे अनेक जन्मों के अंत में भी मुक्त नहीं हो सकते। इसलिए गुरु एवं शास्त्र के वचनों पर पूर्ण विश्वास रखना चाहिए। कर्मों को छोड़ देना ही सन्यास नहीं है। इसी प्रकार मैं सन्यासी हूं ऐसा कह देने से भी कोई सन्यासी नहीं हो सकता। समाधि अवस्था में जीव परमात्मा की एकता का भान होना ही सन्यास कहा जाता है। जिस मनुष्य को समस्त ऐषणाएं इच्छाएं वमन किए हुए उगले हुए आहार के समान लगती हैं और जिसने शरीर की ममता त्याग दी है, उसको सन्यास का अधिकार है। जब सभी वस्तुओं से मन में वैराग्य उत्पन्न हो जाए, तभी विद्वान मनुष्य को सन्यास धर्म ग्रहण करना चाहिए, अन्यथा उसका अवश्य ही पतन हो जाता है। जो मनुष्य द्रव्य धन के, अन्न के, वस्त्रों के अथवा ख्याति के लोभ में सन्यास धर्म ग्रहण कर लेता है, वह दोनों ओर से भ्रष्ट हुआ, कभी भी मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता। तत्व का चिंतन ही उत्तम श्रेष्ठ है, शास्त्र का चिंतन मध्यम है, मंत्रों का चिंतन साधना अधम है और तीर्थों में भ्रमण करना अधम से भी अधम है। जिस प्रकार कोई भी मनुष्य शाखा के अग्रभाग में प्रतिबिंब के रूप में दिखाई देने वाले फल का रसास्वादन कर आनंद प्राप्त करना चाहे, उसी प्रकार वास्तविक अनुभव के बिना अज्ञानी मनुष्य ब्रह्म का आनंद पाने की व्यर्थ कल्पना करता है। जो सन्यासी मुक्त हो चुका है, वह वैराग्य रूपी पिता को, श्रद्धा रूपी पत्नी को और ज्ञान रूपी पुत्र को न छोड़ते हुए अंतःकरण में स्थित अद्वैत भावना का आनंदमय रूप में चिंतन करे। जो मनुष्य धन में बड़ा है, जो आयु में बड़ा है अथवा जो विद्या में बड़ा है, वे सब अनुभव में बड़े के समक्ष नौकर अथवा शिष्य की भांति ही हैं। जो माया के प्रभाव से मूढ़ चित्त वाले होकर के मैं रूपी आत्मा को सम्यक रूप से नहीं जानते, वे यदि बुद्धिमान भी हों तो कौए की भांति अभागे पेट को भरने के लिए जहां तहां मारे मारे फिरते हैं। प्रस्तर खंड स्वर्ण अथवा मिट्टी द्वारा निर्मित मूर्तियों की पूजा मोक्ष की इच्छा वाले को पुनः जन्म एवं भोग प्राप्त कराने वाली होती है। इस कारण पुनः जन्म न ग्रहण करना पड़े, इस उद्देश्य से सन्यासी को इस प्रकार बाह्य जगत की पूजा का परित्याग करके हृदय में ही आत्मा की पूजा करनी चाहिए। समुद्र में रखा हुआ घड़ा अंदर और बाहर जल से पूर्ण है, तथा बाहर शून्य में स्थित घड़ा अंदर और बाहर खाली ही है। आप ग्रहण करने वाले न बने, इसी तरह से ग्रहण करने योग्य विषय रूप भी न बने। इस प्रकार की सभी कल्पनाओं का त्याग करके शेष जो कुछ भी रहे उसी में तन्मय रहे। दृष्टा दृश्य एवं दर्शन को वासना के साथ ही त्याग करके जिसमें से दर्शन का सर्वप्रथम आभास होता है, उस आत्मा का ही तुम भजन करो। सभी संकल्प जिसमें शांत हो गए हैं, जागृति तथा निद्रा जिससे परे हो गई है, ऐसी जो प्रस्तर खंड की भांति दृढ़ एवं निश्चेष्ट अवस्था है, वही चरम स्वरूप की अवस्था है। तृतीयोध्यायः
अंतस्थित ब्रह्म मैं हूं और बाह्य स्थित पर ब्रह्म भी मैं ही हूं। मैं ब्रह्म हूं, उत्पत्ति हूं, समस्त लोकों का गुरु हूं और सभी लोकों में जो भी कुछ है वह मैं ही हूं। मैं ही सिद्ध हूं, मैं ही शुद्ध हूं तथा परम तत्व भी मैं ही हूं। मैं सदैव विद्यमान रहता हूं, मैं नित्य हूं एवं मल रहित भी मैं ही हूं। मैं विशिष्ट ज्ञान संपन्न हूं, मैं विशेष हूं, सोम मैं हूं, सभी कुछ मैं ही हूं। मैं शुभ हूं, शोक रहित हूं, सम हूं तथा चैतन्य भी मैं ही हूं। मैं मान एवं अपमान से रहित हूं, निर्गुण गुण रहित हूं। मैं ही शिव हूं, द्वैत एवं अद्वैत के भाव से रहित हूं, सुख तथा दुख आदि द्वंद्वों से रहित हूं तथा वह ब्रह्म मैं ही हूं। भाव अभाव अर्थात उत्पत्ति और विनाश से परे हूं। भाषा प्रकाश से अलग हूं किंतु प्रकाश भी मैं ही हूं। मैं शून्य और अशून्य रूप हूं तथा मैं ही सुंदर और असुंदर भी हूं। तुल्य अतुल्य अर्थात समता एवं विषमता से रहित हूं, नित्य हूं, शुद्ध हूं एवं सदाशिव हूं। मैं सर्व असर्व की कल्पना से रहित हूं, सात्विक हूं और मैं सदैव विद्यमान रहने वाला हूं। मैं विविधता से रहित तथा अखंड आनंद स्वरूप हूं। न मैं अहम रूप हूं और अन्य भी नहीं हूं। मैं शरीर आदि से रहित हूं। मैं आश्रय निराश्रय से रहित हूं। मैं आधार रहित हूं, बंध एवं मोक्ष से भी रहित हूं तथा मैं ही शुद्ध ब्रह्म स्वरूप हूं। मैं चित्त आदि सभी से रहित हूं। मैं परात्पर ब्रह्म हूं। मैं सर्वदा विचार रूप हूं, साथ ही विचार से परे भी हूं। अकार, उकार एवं मकार रूप सनातन मैं ही हूं। मैं ध्याता, ध्यान एवं ध्येय से परे भी हूं। मैं सर्वत्र पूर्ण रूप हूं, सच्चिदानंद के लक्षणों से युक्त हूं। संपूर्ण तीर्थों का स्वरूप भी मैं हूं और परमात्मा स्वरूप कल्याणकारी भगवान शिव भी मैं ही हूं। मैं लक्ष्य एवं अलक्ष्य से विहीन हूं तथा लय न होने वाला रस स्वरूप हूं। मैं ही प्रमाण, प्रमेय और प्रमाता से रहित तथा मैं ही शिव स्वरूप हूं। मैं इस संसार का सर्वद्रष्टा नहीं हूं। मैं आंख आदि समस्त इंद्रियों से रहित हूं। मैं ही वृद्धि को प्राप्त करता हुआ ज्ञानवान, प्रसन्न एवं हर पापों को हरने वाला हूं। मैं सभी इंद्रियों से रहित हूं, तब भी समस्त कर्म करने वाला मैं स्वयं ही हूं। समस्त वेदांत द्वारा सर्वदा तृप्त एवं सर्वसुलभ मैं ही हूं। मैं आनंद एवं शोक रूप हूं, सर्वदा मौन रहने का फल रूप हूं। नित्य चिद रूप हूं तथा मैं ही सच्चिद रूप भी हूं। जो कुछ भी है मैं उससे रहित हूं। मैं अति अल्प और अत्यधिक भी नहीं हूं। मैं हृदय की ग्रंथि से रहित हूं तथा हृदय कमल के मध्य में रहने वाला भी हूं। मैं जन्म, अस्तित्व, विपरिणमन, विकास, अपक्षय और विनाश, छह विकारों से रहित, चर्म आदि छह कोशों, चर्म, मांस, रक्त, भाड़ी, मेद और मज्जा से रहित तथा काम, क्रोधादि षड रिपुओं से हीन हूं और नितांत अंतःस्थान में रहने वाला हूं। मैं देश और काल से रहित हूं, दिगंबर एवं आनंद स्वरूप हूं। यह नहीं है, यह नहीं है, इससे मैं मुक्त हूं, अर्थात मैं अभाव शून्य हूं तथा नकार से रहित भी मैं ही हूं। मैं अखंड आकाश स्वरूप हूं, अखंडाकार भी मैं ही हूं। मैं सांसारिक प्रपंचों से परे चित्त वाला हूं तथा संसार प्रपंचादि से रहित हूं। मैं सर्व प्रकाश स्वरूप हूं तथा चैतन्य रूपी ज्योति भी मैं ही हूं। तीनों कालों से परे अर्थात मुक्त हूं एवं मैं काम क्रोधादि से रहित हूं। मैं देह अदेह, शरीर अशरीर से मुक्त हूं, निर्गुण हूं तथा मैं केवल एक हूं। मुक्ति रहित होते हुए भी मुक्त हूं तथा मैं सदैव मोक्ष रहित हूं। मैं सत्य असत्य से रहित हूं, केवल मैं ही सत्य स्वरूप से भिन्न सभी कालों में नहीं हूं। मैं गमनागमन से रहित हूं, अर्थात मुझे कहीं जाना अथवा न जाना नहीं है एवं मेरा गंतव्य जाने का स्थान भी नहीं है। मैं सर्वदा समरूप एवं शांत परमात्मा पुरुषोत्तम हूं। जिसका इस प्रकार से स्वानुभव है वह ब्रह्म निश्चित ही मैं हूं, इसमें किसी भी तरह का संशय नहीं है। जो मनुष्य एक बार भी इस मैत्रेयी उपनिषद का श्रवण करता है वह स्वयं ब्रह्म ही हो जाता है। ऐसी ही यह उपनिषद है। अतः यह उपनिषद पूर्ण हुई। ओम शांति विश्वम।